पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा, ऐसे मुस्कुराती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ इडली। और यहाँ पे चावल उड़द की दाल मैं भिगो के रखी थी, और इसको भिगोकर और पीस कर मैं रख दूँगी 24 घंटे के लिए। और 24 घंटे के बाद मैं जब अच्छे से ये खमीर बन जाता है तब इडली बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं रख दूँगी ढककर, और इसको बस इसे मिक्स करके और उसको रख दूँगी 24 घंटे तक। ढकने के बाद जब अच्छे से खमीर निकल जाएगा तब मैं इडली बनाऊँगी। और यहाँ पे उड़द की दाल और चावल के साथ ही मैं बना रही हूँ। इडली दो तरह की बनती है, जो दो सूजी का और क्या कहते हैं उड़द की दाल मिक्स करके बनता है, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। फ़िलहाल दोनों का टेस्ट एक ही जैसा लगता है, मुझे तो दोनों का टेस्ट एक ही जैसा लगता है। तो यहाँ पे 24 घंटे हो गए थे और अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे इडली स्टैंड में रख देंगे। तो बस 24 घंटे के बाद यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ, और कुछ भी ऐड नहीं करना है इडली में। बस चावल और उड़द की दाल को भिगोकर पीस कर 24 घंटे रख दीजिए उसको। और जब अच्छे से उसका खमीर खमीर आ जाता है, मतलब बन जाता है 24 घंटे के बाद ही। और यहाँ पे बस यहाँ पे तेल लगाएंगे और इडली स्टैंड में, और उसके बाद इडली को मतलब जो भी है इसमें डाल के और उसको बस 15-20 मिनट के लिए यहाँ पे पका लेंगे। जैसे केक होता है ना, केक मेरे पास जैसे कुकर है, कुकर में आप डाल सकते हो। तो मेरा कुकर का जो ढक्कन होता है ना वो छोटा है, मतलब उसका जो माउथ होता है, मुंह होता है, वो बहुत छोटा, उसमें इडली का जो स्टैंड जा नहीं रहा था। तो यहाँ पे मैं भगोने में यहाँ पे जो है स्टैंड को रख दूँगी, हो जाएगा। तो भगोने को मैं नमक, जैसे केक बनाते हैं ना, नमक रख दूँगी, और उसके बाद भगोने को स्लो करके, स्लो मीडियम में यहाँ पे स्टैंड को रख दूँगी तो हो जाएगा। तो बस यहाँ पे 15 मिनट में अच्छे से आपका जो इडली बन के रेडी हो जाएगा। तो यह मॉर्निंग में बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा नाश्ता है, और बहुत इजी है, हेल्दी भी है, और बन के रेडी हो जाता है। तो कोई बनाने में इसको तामझाम भी नहीं है। तो बस बच्चों का खाने की इच्छा हो रही थी, तो हमने कहा चलो बच्चों के लिए बना देते हैं, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही हैं। अभी छुट्टियां जैसे ही ख़त्म हो गई वैसे ये दोनों भाग जाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद कुछ ना कुछ बच्चों की फरमाइश का ही बना देती हूँ, और उसके बाद वहाँ तो फरमाइश होती रहेगी। फ़िलहाल जो मम्मी से जो फरमाइश हो पाती है ना, वो नानी से और मामी से नहीं हो पाती है दोनों की। तो यहाँ पे बहुत मतलब उन लोगों की रिक्वेस्ट पे ही सब कुछ बनाना पड़ता है, मम्मी ये बनाओ, मम्मी वो बनाओ। तो बस इन लोगों की इडली खाने की इच्छा हो रही थी, हमने कहा चलो बना देते हैं। तो यहाँ पे बस नमक डाल दे रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे नमक को मतलब यहाँ पे गरम हो जाएगा, फिर उसके बाद इडली स्टैंड इसमें रख देंगे। तो हमारा इडली स्टैंड इस तरह से है, और एक ढक्कन वाला आता है। जब भी अगर आप लोग लेना चाहते हैं ना, तो ढक्कन वाला लीजिए, ताकि आपको ये तामझाम ना करना पड़े जैसे भगोने वाला होता है। बट हमारा बहुत पुराना इडली स्टैंड है, इसलिए तो अभी तो फ़िलहाल यही है। अब तो न्यू डिज़ाइन के आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा इडली बन के रेडी हो चुका है, और इसको निकाल लेते हैं और बच्चों के लिए दे देते हैं, और उसके बाद बाकी सारे काम करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इडली बन के रेडी हो चुका है, और सांभर के साथ खा सकते हैं। सांभर की रेसिपी मैंने नहीं शेयर की है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए। तो बस यहाँ पे मैं अपने जो डस्टिंग का काम है वो भी कर लेती हूँ, साथ साथ इसको भी निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा सारा काम अभी तो मतलब आगे के मैंने कर लिया है, और इधर का बाकी है। तो इधर बस मैं झाड़ू ही लगाऊंगी, पोछा लगाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि आज बहुत थकान हो गई है। तो पूरे घर की जितनी, या कभी मैं इधर बस झाड़ू लगा देती हूँ और एक दिन गैप करके इधर पोछा लगाती हूँ। तो आप लोग जैसे वैसे धूल मिट्टी इधर बहुत ज़्यादा ही आ जाती है कभी कभी। और बाकी आगे जो है पूरा मैंने झाड़ू पोछा कर लिया, बस इधर का ही बाकी था। तो हाँ गाइस, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि कुछ लोग हमारी वीडियो को देखते हैं तो बोलते हैं कि कुछ दिखाने का काम नहीं रहता, सिर्फ झाड़ू पोछा ही दिखाती हो, और मतलब हंसते हो। तो हमने कहा कि चलो हंस लो, जितना भी हंसना है हंस लो। कहते हैं ना, हंसते हुए घर ही बसते हैं। तो आप लोग हंसते रहिए, और मेरा जो काम है वो मैं करती रहूँगी।
तो ये तो सबके घर की मतलब ये सारे काम सारी लेडीज़ करती हैं भाई। मेरे घर तो कोई हाउस हेल्पर तो है नहीं, कोई नौकरानी तो है नहीं, और जो भी मैं अपनी लाइफ में करती हूँ, क्या खाती हूँ क्या पीती हूँ, सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। तो आप लोगों को अच्छा ही नहीं लगता है तो मैं ये कहना चाहूँगी, क्यों देखते हो आप मेरी वीडियो? नहीं देखो, मैं एक बार नहीं 10 बार कहूँगी, जिसको नहीं पसंद आती है मत देखो व्लॉग। और यहाँ पे मैं ही एक यूट्यूब पे काम नहीं करती हूँ, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं। अयान माम वीटी को आप देख लीजिए, बहुत ही बड़ी यूट्यूबर हैं, उनके डेली व्लॉग्स इसी तरह से आपको देखने को मिलेंगे। और उन्होंने अपना जो व्लॉगिंग स्टार्ट किया था, अपना झाड़ू पोछा, आज भी बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं, फिर भी हाउस हेल्पर नहीं है उनके घर में, अपना काम खुद करती हैं। तो उन्हें शर्म नहीं आती है, मुझे क्यों शर्म आएगी? आप लोग बताइए क्यों शर्म आएगी? एक लेडीज़, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा कुछ मैं गलत चीज़ें शेयर करती हूँ यूट्यूब पे या कुछ अलग ऐसी चीज़ें मैं दिखाती हूँ। तो आप लोगों को अगर नहीं पसंद आता है तो मत देखो। और कहते हैं ना, हंसना है, जितना भी हंस लो, मेरा भी एक दिन टाइम आएगा, आप लोग हंसते रहो। बस यही मैं कहना चाहूँगी और कुछ नहीं बोलना चाह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आपके घर में ये सारे काम नहीं होते होंगे, सब कुछ होते होंगे। और ये सारे काम करने और दिखाने में भी जिगर चाहिए, ठीक है? सबके बस की बात नहीं होती है, सबके बस की बात नहीं होती कि यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें शेयर कर सकें। इसके लिए भी जिगर और हिम्मत चाहिए। तो वैसे भी कोई गलत काम तो है नहीं, मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत काम है कि मैं कुछ गलत चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और वैसे भी अब मुझे कोई फ़र्क नहीं, बहुत कुछ सुन लिया है, बहुत कुछ सुनती आ रही हूँ। और हंसते रहो, कोई बात नहीं, आप लोग हंसते रहो और मैं अपने कामों में इसी तरह से मस्त रहूँगी, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस मेरी फैमिली मेरे साथ है बस, और मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे मैं स्टार्ट की हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, बस मेरी जो यूट्यूब फैमिली है मुझे बहुत सपोर्ट करती है। और यहाँ पे जो मेरे दोस्त यार हैं ना, सबसे मैंने नाता तोड़ दिया है, बहुत कुछ देख लिया है। तो बस मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं यही कहना चाहूँगी। जो भी मुझे देख के जलता है, जलते रहो, और मुझे सपोर्ट करने वाले बहुत मिलेंगे यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैं ही एक यूट्यूबर हूँ, बहुत ऐसी यूट्यूबर लेडीज़ हैं जो अपना डेली बेस में यही सारी चीज़ें करती हैं। और तो क्या वो बेशरम है? ये सारी चीज़ें करती हैं, उनकी फैमिली भी तो सपोर्ट करती है, मेरी फैमिली भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मेरे हस्बैंड जी हमेशा मुझे बोलते हैं, तुम्हारा जो इच्छा होती है वही करो, तुम जो हंसता है हंसने दो। बस मेरी ताकत मेरे हस्बैंड, मेरा परिवार है बस, और चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हैं पूरा काम हो चुका है। यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, और यहाँ पे मैं नींबू का चाय बना रही हूँ। और रात का दूध जो है फट गया था, तो आप लोगों की एक बार नहीं 10 बार बताई हूँ, मेरे यहाँ फ्रिज जो है ख़राब हो चुका है, तो इसकी वजह दूध बहुत ज़्यादा फट जाता है और गर्मी की वजह से फट जाता है। तो बस यहाँ पे नींबू की चाय बना रही हूँ, सबके लिए मैं बना के दे दी थी मॉर्निंग में, और अपने लिए बाद में बना रही हूँ। तो यहाँ पे चाय पीने जा रही हूँ, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और गाइस कुछ लोग हैं, कुछ लोग क्या, मैं आप अगर जो है यूट्यूब, अगर आप मेरे तरह न्यू यूट्यूबर है ना, तो कभी भी आप जो यूट्यूब स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो भी हमारे न्यू इस चैनल पे न्यू आए हैं और जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं ना, उनसे बस यही मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप यूट्यूब अगर चैनल स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो कभी भी अपने रिलेशन में, दोस्तों यारों में कभी अपनी वीडियो मत शेयर करिएगा। कभी भी अपने ऐसे जान पहचान लोगों, चाहे कोई भी आपका अच्छा दोस्त हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि आप जब अच्छे मुकाम पे पहुंचते हैं ना, तो वो भी इंसान तो जो होता है खुश नहीं रहता है, आपको देखकर वो कहीं खुश नहीं रह सकता। इसीलिए कभी भी यूट्यूब पे अपना जो है यूट्यूब स्टार्ट करिए, तो मेरा तो यही रहेगा कि आप लोग कहीं भी शेयर मत करिएगा और अपने यूट्यूब पे मन लगाकर काम करिएगा, और ज़रूर आप लोगों को जो है ना मेहनत का जो फल होता है मिलेगा। पर अपने फैमिली रिलेशन वाले में किसी से मत बताइए कि हाँ हम यूट्यूब पे ये कर रहे हैं, यूट्यूब पे अपना जो ब्लॉगिंग करते हैं। बस जब आप कभी कुछ आगे पहुंच जाओ तभी बताओ कि हाँ मैं खुश, वो लोग एक दिन ना एक दिन खुद ही पता चल जाएगा। पर पहले आप लोग ये गलती मत करिएगा,
क्योंकि मैंने भी स्टार्ट में यही सारी गलतियाँ की थी। यूट्यूब को मतलब यूट्यूब पे स्टार्ट किया था, फर्स्ट वाला जो मेरा चैनल था, तो मैंने कुछ ऐसी ही गलतियाँ की थी। तो आप लोग इस तरह से गलती मत करिएगा, क्योंकि वही लोग आगे चल के आपको बहुत परेशान करने वाले हैं। और मेरे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ बातें हो रही हैं मेरे बारे में, तो बस मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, तुम लोग जो भी कहना चाहते हो कहते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और बस मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है और यहाँ तक मैं मुझे पहुँचाने में बहुत मदद की है, और आगे ये लोग सभी लोग मुझे करते ही रहेंगे। तो मुझे आप लोग कुछ भी कहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर नहीं पसंद आता है तो मत देखो हमारा व्लॉग। तो बस यहाँ पे गए सब मेरा सारा काम हो चुका है और यहाँ पे मैं खाने जा रही हूँ जलेबी। तो आप लोग देख सकते हैं ये सुबह सुबह आ चुकी है जलेबी सबके लिए। तो यहाँ पे सुबह सुबह ये लेकर आ गए थे जलेबी, और मेरा इच्छा कर रहा था कि तुरंत मैं बिना ब्रश किए ही खा लूँ। और यहाँ पे बाबू, मुस्कान, मम्मी 3 लोग खा लिए थे, मेरा हिस्सा बचा हुआ था, मैं लास्ट में खाई थी। और इनका आज व्रत था, मंगलवार व्रत, तो ये तो खाए नहीं थे। ये कह रहे थे कि मैं भी खा लूँ, हमने कहा अरे बेसन का बना हुआ है, और बेसन तो वैसे तो मंगलवार के दिन शाम को ही खाते हैं, मतलब मीठा कुछ भी खाते हैं, पर सुबह के टाइम तो व्रत रह लीजिए और शाम को कुछ खाइएगा। तो हमने कहा जब आपको खाना ही नहीं था तो क्यों लेकर आए जलेबी, आपको जब खाना होता तो लेकर आए होते, तो आप भी खा लिए होते। तो सुबह के टाइम ये जलेबी लेकर आ गए थे। तो अभी जो है मेरा सारा काम हो चुका है, और यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह धुल के और डाल दिए हैं। अब चलते हैं किचन में बनाते हैं मतलब दोपहर का लंच। और आज मुझे किचन भी साफ़ करना है, क्योंकि काफ़ी मतलब दिन हो गए, मुझे 2 हफ्ते हो गए किचन को मैंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। मतलब नीचे का पूरा मैं साफ़ कर देती हूँ, ऊपर जो डिब्बे वगैरह हैं उसे साफ़ करना है। तो पहले अब मैं लंच बना लूँगी, उसके बाद जो पूरी किचन की धुलाई करने वाली हूँ, साफ़ सफाई करने वाली हूँ। तो इतनी गर्मी है, करने की इच्छा तो नहीं कर रही है, फिर भी मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि गंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो इसलिए तो मैं पहले लंच बना लूँगी, उसके बाद जो है किचन की सफाई करने वाली हूँ। और लंच में बनाने जा रही हूँ भुजिया, सब्जी और पराठा। बच्चों की पसंद का है, आलू मतलब आलू बहुत ज़्यादा ही खाते हैं। तो रोज़ इस टाइम क्या हुआ, गर्मियों में क्या होता है, हल्का खाना बन रहा है, क्योंकि सभी लोग को दाल चावल, सभी लोग इस टाइम दाल चावल ज़्यादा ही खा रहे हैं। तो आज क्या हुआ, इनका व्रत है, तो ये बोला थे सिर्फ सब्जी और पराठा बना लो आलू की, क्योंकि बच्चे हरी सब्जी खाएंगे ही नहीं। तो इन दोनों की हमने कहा चलो आलू की भुजिया और पराठा बना लेते हैं, और दाल चावल आज नहीं बनाएंगे, इनका भी व्रत है तो कैंसिल कर दिया, बस सब्जी पराठा बना लेते हैं। तो उसके बाद जो है किचन की सफाई करेंगे। तो चलो फटाफट जो लंच की तैयारी करते हैं, उसके बाद जो किचन के कामों में लगना है। और इस ब्लॉग को हम करते हैं पे एंड, और आपको मिलते हैं न्यू ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।